हेलो एवरीवन। क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। अब करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये तीन पार्ट दे रखे हैं इसमें, और देखिए यहाँ पर देखिए बार लग रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, सेकंड भी और थर्ड भी। तो ये तीनों केस हैं किसके? रेशनल नंबर्स के। ठीक है, अब हमें इन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को x इक्वल टू ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट x इक्वल टू जो दे रखा है, यानी कि 0.6 बार दे रखा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.666 इस तरह से, और आगे लगा देंगे डॉट। ठीक है, मैंने बार को हटाकर जिसके ऊपर बार है उसको रिपीट कर दिया है, क्योंकि बार का मतलब ही है कि ये टर्म रिपीट हो रही है, तो 6 इस तरह से रिपीट कर दिया। ठीक है, अब ये जो लिखा हमने लेट x इक्वल टू 0.666 इसको हमने मान लिया क्या? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाई 10 लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 दोनों तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x हो जाएगा कितना? 10x। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पॉइंट जो है एक डिजिट आगे खिसक जाएगा राइट साइड में। ध्यान दीजिएगा आप कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 1000 से करेंगे तो ये 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 0 पॉइंट जो नहीं पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 6.666 इस तरह से हम कितने भी 6 हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और ये डॉट लगा दिया। ये इक्वेशन होगी हमारी कौन सी? ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशन बनी, हो सकता है किसी में 3 भी बने 4 भी बने। हम तब तक 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते रहते हैं जब तक कि किन्हीं दो इक्वेशन के डेसिमल के बाद की डिजिट सेम ना आ जाए। ठीक है, यहाँ देखो पॉइंट के बाद 666 यानी कि सब 6 हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 666। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमें यहीं मिल गई तो हमें इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट छोटी है या x है, यहाँ 10x है तो 10x में से x घटा सकते हैं, ऐसे ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसलिए हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड में 10x है, यहाँ पर x है, तो क्या लिखेंगे? 10x माइनस x इक्वल टू, यहाँ पर है 6.666 इस तरह से है, लगा देंगे, माइनस यहाँ पर कितना है? 0.666 इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ पे 6.6 बार भी लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए 10x में से x को घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा कितना? 9x। ऐसे ही यहाँ पर 6.666, देखिए डेसिमल के बाद जो है ना ये सब टर्म सेम है, 666 है, पॉइंट के बाद सेम है, तो सिर्फ 6 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए हमने वही इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिनमें डेसिमल के बाद की सभी डिजिट सेम हो। यहाँ पर सेम थे तो देखो डेसिमल के बाद तो कुछ आएगा नहीं, 6.0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6.0, या फिर आप 6 भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। अब 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू, ये 9 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 9 तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या लिखेंगे? 6/9। ठीक है, अब ये देखो दोनों ही 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर कितना आ गया? 2/3। तो देखिए यही हमें चाहिए था, हमने p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर हमारा p कितना आ गया? p आ गया देखिए 2 और q आ गया 3। ठीक है, तो 0.6 बार को हम p बाई क्यू के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2/3। ठीक है, इस तरह से पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट सेकंड देखते हैं। देखिए अब देखिए पार्ट सेकंड में है 0.47 बार, ये सिर्फ बार जो है 7 के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x इक्वल टू ले लेंगे, तो लिख देंगे लेट x इक्वल टू जो दे रखा है उसको हम x इक्वल टू मान लेते हैं। x इक्वल टू 0.47
अब देखिए यहाँ 7 के ऊपर बार है ना, तो 7 को ही सिर्फ रिपीट करेंगे, 7 7 7 इस तरह से। 4 को ऐसे ही रहने देंगे, जिसके ऊपर बार होगा सिर्फ उसको ही रिपीट हमें करना है, और यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहले पार्ट की तरह ही हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आता है कितना, 10x। और देखिए राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 से, तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.777। इस तरह से रिपीट करेगा ये, ठीक है। तो पॉइंट हमारा एक डिजिट आगे बढ़ गया। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वेशन में पॉइंट के बाद के डिजिट सेम है। देखिए यहाँ 0.77, यहाँ पे 0.477, तो अभी डिजिट सेम नहीं है, तो हम फर्दर एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इक्वेशन सेकंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 100x। 10x में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी ये आ जाएगा 47.777, चाहे जितने भी हम 7 लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीन इक्वेशन में देखिए कोई दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है। देखिए सेकंड इक्वेशन में 0.77, थर्ड में भी 0.77, इस तरह से। तो ये दोनों इक्वेशन हम सेलेक्ट करेंगे, यानी सेलेक्ट किसके लिए, सबट्रैक्शन के लिए। तो बड़ी इक्वेशन कौन सी है, बड़ी है डिजिट इधर 100, यहाँ 10, और यहाँ पर 47 पॉइंट, यहाँ पर 4.7, ठीक है। तो हम थर्ड में से सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड में से हम सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर 100x है, यहाँ 10x है, लिख देते हैं 100x माइनस 10x इक्वल टू यहाँ पर 47.777, इस तरह से है, ये कई बार रिपीट कर रहा है, तो इस तरह से इसको ऐसे लिख दिया, माइनस ऊपर क्या है 4.777, ठीक है, ये रिपीट करेगा। अब देखिए 100x में से 10x को घटाएंगे तो ये बचेगा 90x, ठीक है। अब राइट साइड में देखते हैं, तो देखो यहाँ डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है, तो पॉइंट के बाद तो कुछ नहीं है, यानी पॉइंट के बाद तो आएगा 0, तो सिर्फ पॉइंट से पहले वाले को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 47 में से 4 को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 43। 0.00 आएगा, हम 0.0 ना लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हो गया 43, ठीक है। अब 90x इक्वल टू 43, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 43 अपॉन आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 43 अपॉन 90। अब हम देखें क्या ही कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम 0.47 बार इसको हम 43 अपॉन 90 लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। ऊपर वाला हो गया p, नीचे वाला हो गया q, ठीक है। इस तरह से हमारा पार्ट सेकंड हो गया। अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखें तो देखिए यहाँ पर है 0.001, और इन तीनों टर्म के ऊपर बार 001 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू 0.001, ठीक है। अब क्योंकि इन तीनों के ऊपर बार है तो यही तीनों टर्म रिपीट करेंगे, तीनों डिजिट रिपीट करेंगे, तो 001, फिर से 001, इस तरह से रिपीट करेंगे, ठीक है। 001 पूरा रिपीट करेगा क्योंकि इन तीनों डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये है कि देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं जो रिपीट कर रही हैं, तो हम डायरेक्ट 3 0 वाला यानी कि 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको सबट्रैक्ट कर लेंगे, ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है जो हम पहले दो पार्ट जो करे हैं उनमें जो हम करते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करते चलें और जब तक करें, यानी कि 3-4 स्टेप में या 2-3 स्टेप में जब तक करें जब तक कि कोई दो इक्वेशन सेम ना आ जाए। कौन से सेम, डेसिमल के बाद के डिजिट सेम ना आ जाए, ठीक है। तो हम वही मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने पहले पार्ट में किया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, यह आ जाएगा 10x। यहाँ पर 10 से करेंगे तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा 0.01। यहाँ 2 0 थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही रह गया 01, और फिर आगे 001 001, इस तरह से रिपीट होगा, यानी हम डॉट डॉट लगा के यहाँ पे सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं। फिर से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 100x।
इसी इक्वेशन को 10 से करेंगे, 10 से तो 100 आ जाएगा, इसको करेंगे तो पॉइंट और बढ़ जाएगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देखिए पॉइंट से पहले मैं यहाँ पे एक और जीरो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उस जीरो को कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो 0.1001, फिर से 001, इस तरह से और भी 001 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब देखिए क्या इन तीनों में कोई सिमिलरिटी है डेसिमल के बाद की, पॉइंट के बाद 100, यहाँ पॉइंट के बाद 01, यहाँ पे 00, तो अभी तक कोई दो इक्वेशन सेम नहीं आई, डेसिमल के बाद की डिजिट कोई सेम नहीं आई, ठीक है। तो एक बार हम और 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब तक कि डेसिमल के बाद की डिजिट कोई दो इक्वेशन में सेम ना आए, ठीक है। 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000x, यहाँ पर ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.001, फिर 001, फिर भी 001 और लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन होगी हमारी फोर्थ, ठीक है। अब जरा देखें तो ये फोर्थ वाली इक्वेशन 0.001 और यहाँ पर 0.001, इन दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद की डिजिट है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, किसके लिए, सबट्रैक्टिंग के लिए, ठीक है। तो लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। तो देखो यहाँ 1000x है, ये x है, ठीक है। छोटी इक्वेशन को बड़ी इक्वेशन से घटाना है तो लिख देते हैं 1000x माइनस ये क्या है x, इक्वल टू यहाँ पर 1.001, फिर 001, इस तरह से डॉट डॉट लगा के, माइनस इधर था राइट हैंड साइड में 0.001, फिर 001, इस तरह से था, डॉट डॉट लगा देते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड में देखते हैं 1000x में से 1x घटा रहे हैं, इस x से पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 1000 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 999, ठीक है, 999x, इक्वल टू यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद तो डिजिट यहाँ की और यहाँ की डेसिमल के बाद की सेम है, तो यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 0, यहाँ पॉइंट से पहले क्या 1, 1 में से 0 घटाएं तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन कितनी 999, ठीक है। ये हमने p/q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा था शुरू में कि जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आई इसी को हम 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये इक्वेशन आती, तो यहाँ हमें डायरेक्ट मौका मिल जाता है इनको सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, और आप एक एक स्टेप बढ़ना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। एक स्टेप या स्टेप बाय स्टेप करने से कोई आपको दिक्कत नहीं होती, कन्फ्यूजन वाली बात कुछ रहती नहीं कि कितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, यानी हमें इस नंबर को जो कि 0.9 का बार है ये, ठीक है, 99 रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, इसको हम एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म p/q। तो पहले इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जो ये दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं पहले क्या, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 0.999, ये जितने 9 है हम 3 4 5 जो भी इतने लिख सकते हैं और डॉट लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही सीख लिया था, ठीक है। तो इसको उसी तरह से करेंगे, जो दे रखा है उसको हमने x इक्वल टू मान लिया और उसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाई 10, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ आएगा 10x इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9.999, इस तरह से आप जितने चाहो 9 लगा सकते हो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप एक 9 और लगा सकते हो क्योंकि ये डॉट डॉट मतलब है ये रिपीट हो रही है। इस इक्वेशन को हमने मान लिया क्या, सेकंड, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये वाला जीरो कहाँ गया, आप यहाँ जीरो लगा सकते हो लेकिन इस जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि डेसिमल से पहले अगर कोई जीरो है या किसी डिजिट से पहले कोई जीरो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट के बाद ये जो डिजिट है 999 सेम है, यहाँ भी पॉइंट के बाद ये सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ठीक है। लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 10x माइनस x
इक्वल टू यहाँ पर राइट साइड में क्या है 9.999, कितने भी आप जरूरी नहीं कि 5 ही लिखो, आप 2-3 लिखोगे, डॉट डॉट लिखो, डॉट 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 लिख दोगे तो एक ही बात है। माइनस यहाँ का राइट साइड में क्या है 0.9999 इस तरह से, ठीक है, और डॉट 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 लगा दिया। अब देखो 10x में से x घटाएंगे, 10x में से 1x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो देखो डेसिमल के बाद की सब डिजिट सेम है, यहाँ भी डेसिमल के बाद की सब डिजिट सेम है, यानी कि डेसिमल के बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा पॉइंट का 0, यहाँ पे 9 है और यहाँ 0, तो 9 में 0 जाएगा, कितना बचेगा 9, सिर्फ बचेगा कितना 9, ठीक है, हमने लिख दिया 9x इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू क्या आएगी 9, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9/9, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1, यानी कि हमें x की वैल्यू कितनी आ गई 1/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया 1/1, ठीक है, या फिर 1/1 का मतलब सिर्फ 1 आ गया। अब देखिए 1/1 हम चलो यहाँ लिख देते हैं, ये p हो गया ऊपर वाला, नीचे हो गया q। अब देखिए इसके आगे दे रखा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट के साथ इसको आपको डिस्कस करना है। देखिए x की वैल्यू आई 1 यानी कि 1/1 और यहाँ पर x की वैल्यू थी 0.999। अब अगर देखें तो ये तो है, देखिए ये जो नंबर है या जो क्वेश्चन में दे रखा है ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल। कैसे, देखिए अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर कितना आ गया 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या था नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा, तभी ये डिजिट रिपीट कर रही है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये टर्मिनेटिंग के इक्वल आ रहा है, तो ये सरप्राइज होने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है 1 को 17 से डिवाइड करना है, और 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट करेगा, और हमें बताना है कि जो रिपीट करेगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 1 को 17 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसको हम पेपर पर करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1 को 17 से, ठीक है। तो 1 क्योंकि न्यूमरेटर है तो हम डिवाइड में अंदर लिख लेंगे, और जो 17 नीचे है तो हम उसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 17 बड़ा है और 1 छोटा है तो हमें यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया और डेसिमल लगा कर एक 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 17 से ये फिर भी छोटा रहेगा, फिर भी छोटा, तो हम एक और 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ एक 0 लगाएंगे। अब 17 की टेबल पढ़ते हैं कितनी बार आता है, तो 17 5 जा 85 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 17 5 जा, ठीक है, और नीचे लिख देंगे 85। तो 100 में से 85 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 15। अब क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं पहले तो हम यहाँ अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेते हैं। अब 17 की टेबल पढ़ते हैं कि 17 में कितनी बार ये 150 आएगा या इससे थोड़ा सा कम रह जाए। तो देखिए 17 8 जा होता है 136, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर 136। अब 150 में से 136 को घटा देते हैं, कितना बचता है, देखिए ये बचेगा कितना 14, ठीक है, 14 बचेगा। अब फिर से 17 से करते हैं, तो देखो अभी तो हमने माइनस किया, उतारने के लिए कुछ है नहीं, पॉइंट लगा चुके हैं, एक 0 हम अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं, तो एक 0 बढ़ा दिया। अब 17 की टेबल पढ़ते हैं, तो देखिए 17 8 जा, फिर से कर देते हैं 17 8 जा कितना 136, तो कर दिया हमने 136 क्योंकि 140 के नज़दीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा ये 4 बचेगा। अब पॉइंट लगा चुके हैं पहले ही, हम अपनी मर्जी से यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखो 0 बढ़ा दिया, अब 17 की टेबल पढ़ते हैं कितनी बार जाएगा, 17 2 जा 34 होता है और 3 जा 51, वो ज़्यादा आ जाएगा, तो 17 2 जा 34 लिख देते हैं, 17 2 जा कितना 34। अब 40 में से 34 को घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा कितना 6। अब पॉइंट लगा चुके हैं पहले ही तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 17 3 जा 51 कर देते हैं, 17 3 जा कितना 51,
60 में से 51 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 9। ठीक है, अब हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम पहले ही हमने डेसिमल लगा चुका है। ठीक है, अब 17 की टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार आएगा? 90 नहीं आएगा, लेकिन 17 5 जा 85 होता है, तो 17 5 जा 85। ठीक है, 90 में से 85 को घटाएंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा कितना? 5। पॉइंट हम पहले लगा चुके हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब 17 की फिर से टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार आएगा? देखो 17 3 जा 51 होता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो लेंगे 17 2 जा कितना? 34। 17 2 जा 34, कितना बचेगा? ये बचेगा 6 नहीं, ये बचेगा 16। ये बचेगा 16। अब पॉइंट लगा चुके हैं पहले ही, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया 160। अब फिर से 17 की टेबल पढ़ते हैं कि 17 कितनी जा 160 आए, फिर 17 9 जा आएगा। ठीक है, 17 9 जा कितना आएगा? 153। कितना आ जाएगा? 153। अब 160 में से 153 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 7। ठीक है, 0 7। अब पॉइंट लगा चुके हैं हम शुरू में ही, तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 17 की टेबल फिर से पढ़ते हैं, तो 17 की टेबल में 70 तो आएगा नहीं, इससे कम देख लेते हैं, तो 17 4 जा 68 होता है, तो 17 4 जा लिख लेते हैं हम यहाँ पे 68। तो 70 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2। ठीक है, 0 2। अब बचा 2, पॉइंट हम शुरू में लगा चुके हैं, तो हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब 17 की टेबल देखते हैं, 17 की टेबल में कितनी बार आएगा? 1 जा लिख देते हैं, 17 1 जा कितना? 17। ठीक है, बचा कितना? बचा 3। ठीक है, रिमाइंडर देखो आता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 बचा, पॉइंट हम शुरू में लगा चुके हैं, तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब 17 2 जा 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से हम ले लेते हैं कितना? 17 1 जा कितना? 17। ठीक है, माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 13। ठीक है, अब 13 है, पॉइंट हम शुरू में लगा चुके हैं, तो एक 0 बढ़ा देते हैं। अब फिर से देखते हैं, 17 की टेबल पढ़ते हैं, और 17 की टेबल में 130 आए या इससे थोड़ा सा कम आए, तो देखो ये होता है 17 7 जा 119, यानी 119। 17 7 जा कितना? 119। कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना? 11। ठीक है, 11 बचा। अब पॉइंट हम शुरू में लगा चुके हैं, तो 0 बढ़ा लेंगे, कितना होगा? 110। अब फिर से 17 की टेबल पढ़ेंगे, तो 17 6 जा आएगा, 17 6 जा कितना होता है? 17 6 जा 102, यानी कि 102। माइनस करेंगे, कितना आएगा? 110 में से 102 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8। ठीक है, 0 8 लिख देते हैं। चलो, अब पॉइंट हम शुरू में लगा चुके हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिपीट कर रहा है। अभी कहीं रिपीट नहीं कर रहा। अब 17 की फिर से टेबल पढ़ेंगे, तो कितनी बार जाएगा? देखो 17 4 जा 68, तो 17 4 जा कितना हो गया? 68। 80 में से 68 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 80 में 16 को माइनस करेंगे, 68 को सॉरी, तो बचेगा ये 12। ठीक है, अब पॉइंट हम शुरू में लगा चुके हैं, तो हम 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, कितना हो गया? 120। अब फिर से 17 की टेबल पढ़ेंगे, देखो 17 7 जा होता है 119, तो 17 7 जा हमने लिख दिया यहाँ पे कितना? 119। ठीक है, 119 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है, ये बचा 0 1, यानी 1। अब देखो स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में भी 1 ही था, 1 था। अब यहाँ से ये टर्म रिपीट करने लगेगी, ये डिजिट रिपीट करने लगेगी। कैसे? देखिए 1 बचा, 0 हमने बढ़ा दिया। अब 17 से छोटा रहा, तो ना जाने कि हम यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर से ये रिपीट करने लगेगा, क्योंकि 17 5 जा। ठीक है, तो इतने टर्म ये आएंगे, यहाँ से ये रिपीट करने लगेगा। जब रिमाइंडर सेम आ जाए स्टार्टिंग के, तब टर्म रिपीट करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो मैं पहले तो आपको ये लिख देता हूँ, कितना बचा। देखो 1/17 को हम लिख सकते हैं कितना? तो देखो 1/17 को हम यहाँ लिख देते हैं कितना? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4
और ये 7, ठीक है। तो इतने डिजिट ये रिपीट करने फिर से स्टार्ट होंगे, यानी कि देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गए जो रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 डिजिट हैं या 16 डिजिट का जो ब्लॉक है वो रिपीट करेगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, तो 16 डिजिट विल रिपीट, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। देखिए कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होती। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? देखिए जब P बाई Q के फॉर्म में हम किसी नंबर को लिखते हैं तो जहाँ पर P और Q इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है ये जो अपॉन में जो Q होता है ना, तो Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया P अपॉन Q। अब देखिए जैसे हमने लिखा P अपॉन Q, तो यहाँ पर ये एक रेशनल नंबर है और P और Q इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, यानी कि इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। अब अगर हमें इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5 अपॉन 2, ये एक रेशनल नंबर है, 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.5 और रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, इसलिए क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम लें तो देखिए 9 अपॉन 4, इसको भी अगर आप लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में तो ये आ जाएगा 2.25, आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई और दूसरा नंबर लेना चाहें, जैसे कि सपोज मैंने लिखा 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 को आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है। इसके अलावा सपोज मैं एक नंबर और लिखता हूँ, चलिए मैं लिखता हूँ 2 अपॉन 5, ठीक है। तो 2 अपॉन 5 को लिखा तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा कितना 0.4। इन सभी नंबर को अगर देखा जाए तो देखिए रिमाइंडर सब में 0 आ रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन इनका जो है ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है P अपॉन Q, जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो Q की क्या प्रॉपर्टी इनमें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये हर बार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। देखिए ये जो मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं सभी में आप नोटिस कीजिए कि जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 है या फिर 2 के ही पावर में है, यानी 2 इंटू 2, जैसा 4 है 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, या फिर 5 है। और अगर यहाँ 25 भी होता तब भी आंसर पॉइंट में आता, रिपीट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा ना कि Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमेशा आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, तो ध्यान दीजिए जो Q की वैल्यू है वो 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो चल जाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, Q मस्ट हैव द पावर्स ऑफ 2, Q मस्ट हैव द पावर ऑफ 2 ओनली, ठीक है, मस्ट हैव द पावर ऑफ 2 ओनली और 5 ओनली, या तो सिर्फ 2 के ही पावर होने चाहिए, पावर का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर में, या फिर 5 के ही होने चाहिए 5 इंटू 5, या फिर दोनों के हों और बोथ, ठीक है। 2 और 5 इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जिसमें 2 या 5 नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 1 अपॉन 3, देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ P अपॉन Q में है यहाँ पे 3, ना तो 2 है ना ही यहाँ पे 5 है। जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए ये आएगा 0.33333, यानी कि देखिए ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आएगा ही नहीं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये वाला केस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमसे पूछा गया कि Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग आए, तो क्या होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है, Q मस्ट हैव द पावर्स ऑफ 2 ओनली और 5 ओनली और बोथ। तो Q के फैक्टर
या क्यू की जो वैल्यू हो वो 2 के फॉर्म में हो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 5 की हो, 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से 5 ही हो, या सिर्फ 2 ही हो, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हमें 3 नंबर देने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। सीधी सी बात है, हमसे पूछा गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? ये होते हैं इरेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं ये? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं। देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन इनका करके बताऊं तो देखिए बड़ा सिंपल सा आप बना सकते हैं। देखो, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 से, 0. सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0.1, 0.01, फिर 0.001 लिख सकता हूँ, फिर 0.001 लिख सकता हूँ, फिर इसी तरह से 4 0 लिख दिए, फिर 1, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा। पहले 0.1, फिर 0.001, 0.001, 4.001, ऐसे 5 0, फिर 1, इस तरह से। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बड़े आसानी से दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपने ये दे दिया, इसी तरह से और दूसरा आप अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो 2 पॉइंट या 5 पॉइंट कुछ भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया 5.0, इस बार 2 ले सकते हैं, 5.02, फिर 0.002, फिर 0.002, इस तरह से फिर 4.02, और इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम और लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप और भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं सपोज देता हूँ इस बार 7.1.05.005, फिर 0.005, फिर 4 बार 0 लिख दिया वो 5, फिर 5 बार भी 0 लिख सकते हैं 5, और इसी तरह से ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल कई सारे दे सकते हैं। और आपको ये तो पता होगा √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी, √3 का भी, पाई है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे नंबर दे सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नंबर क्या होते हैं? ये सब नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, 3 इरेशनल नंबर्स पता करने हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच में। ठीक है, तो पहले हम 5/7 की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि हम 5 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा वो लिख लेते हैं। और 9/11, 9 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा वो लिख लेते हैं। तो पहले 5 को 7 से आप डिवाइड करके देखिए कितना आता है। देखिए, मैं इधर आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 5 है, 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 से 5 छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 7 की टेबल में 50 आएगा, इससे थोड़ा सा कम ले लेंगे, 50 तो नहीं आएगा। 7 7 जा कितना आएगा? 49। 50 में से 49 जाएगा, बचेगा 1। पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, तो 7 1 जा 7। 10 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 3। पॉइंट लगा चुके हैं पहले, 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। अब 7 4 जा कितना होगा? 28। ठीक है, बचेगा कितना? 2। पॉइंट लगा चुके हैं शुरू में ही, हम 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब 7 2 जा कितना बचेगा? 14। 7 2 जा 14, माइनस किया कितना आएगा? 6। पॉइंट लगा चुके हैं शुरू में ही, 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब 7 8 जा कितना आएगा? 56। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4। अब पॉइंट लगा चुके हैं, 0 हम यहाँ बढ़ा लेंगे। अब 7 की टेबल में 40 कितनी आ रहेगा? 7 5 जा 35। 40 नहीं आएगा, इससे कम कितना रहेगा? 35। 7 5 जा कितना? 35। माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा? तो ये बचेगा कितना? 5। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में हम 5 को ही लेकर चले थे, यानी कि अब इसके बाद वैल्यू रिपीट होंगी। कैसे रिपीट होंगी? देखिए, अगर मैं 0 बढ़ाता हूँ तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रिपीट होने लगेंगे। देखिए, तो हम यहीं छोड़ देंगे, यानी कि 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म आएंगी, ये डिजिट्स आएंगी, तो यहाँ से ये रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से 5/7 की हमने वैल्यू कितनी निकाल ली? 0.714285। मैंने आपको एक जो है ना पूरा डिवाइड करके आपको बता दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे बार लगा देता हूँ, यानी कि यहाँ से ये रिपीट करेगा। ठीक है, अब उसी तरह से
9/11, 9 को 11 से डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं टाइम को बचाने के लिए डायरेक्ट वैल्यू इसकी लिख देता हूँ। 9/11 की वैल्यू जो आएगी कितनी है, 0.81 और इसके ऊपर बार, यानी कि 8181 बार बार ये रिपीट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा था कि इन दोनों नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए। ये तो दोनों नंबर क्या है, रेशनल हैं। अब ये हमें देखना है इन दोनों के बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं। ठीक है, किसके, 0.714285 और 0.81 के। तो इरेशनल नंबर हमारे क्या क्या होंगे, देखिए आप यहाँ पे कई सारे इरेशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल हमें 3 पूछे तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। तो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो कितने, तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ इसको 71 समझिए, ये 71 है, ये 81 है। तो 71 और 81 के बीच में कितने आएंगे, बहुत सारे आप लिख सकते हैं। कैसे, देखिए एक नंबर तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.771 के बाद देखो, जैसे 72 से स्टार्ट कर सकते हैं, 72, फिर 01001 00001, फिर उसके बाद 401, इस तरह से आप इसके साथ डॉट 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 भी लगा दो। तो ये क्लियर हो गया कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा और आप लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हैं, देखिए और आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे 0.72 स्टार्ट किया था, 72 के बाद और कुछ ले सकते हैं, जैसे 7501 001 0001, इस तरह से 4 बार 0 फिर 1 और यहाँ पे लगा देंगे डॉट डॉट डॉट। तो आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। और आप लिखना चाहो तो देखो 81 से कम रहे, पॉइंट के बाद 81 है तो 81 से थोड़ा कम रहे, 80 से स्टार्ट कर देते हैं सीरीज अपने, 801, फिर 0001, फिर 0001। ये सबसे आसान तरीका होता है कोई भी इरेशनल नंबर लिखने के लिए। ठीक है, 3 पूछे थे तो हमने यहाँ पर 3 नंबर ये लिख दिए। ठीक है, इस तरह से आप 3 क्या आप 30 भी लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें यहाँ पर ये 5 पार्ट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो देखिए √23 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ये जो नंबर आएगा ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, √23 क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं √225। तो देखिए √225 हमें पता है कि ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि √225 की वैल्यू कितनी होगी, 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब देखिए 15 क्या है, 15 तो रेशनल नंबर है, 15 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड देखते हैं 0.3796 और इसके आगे कुछ भी नहीं है, डॉट वगैरह कुछ नहीं है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब टर्मिनेटिंग होता है तब क्या होता है, वो तब होता है रेशनल नंबर। ठीक है, पार्ट 4 तो देखते हैं, देखिए 7.478 और ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिए 47847 ये रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7.478 और इसके ऊपर बार, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। लास्ट पार्ट देखते हैं 1.101001, फिर 0001, फिर 401 और ये डॉट लग रहे हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। जब ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ये हुआ इरेशनल नंबर। क्या होगा ये हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज 1.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।